मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल चौथा बाब 32 आयत से 35 आयत। मुत्तहद एक दिल और एक जान, खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। उन दिनों में ईमानदारों की जमात एक दिल और एक जान थी, और किसी ने अपने माल में से किसी चीज़ को अपना न कहा, बल्कि उनमें सब चीज़ें मुश्तरका थीं। और रसूल बड़ी कुदरत से खुदावंद यीशु की क़यामत की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा फजल था, क्योंकि कोई उनमें मुहताज न था, इसलिए कि जो लोग ज़मीनों या घरों के मालिक थे वो उनको बेचते थे और बेची हुई चीज़ों का दाम लाकर रसूलों के पांव पर रखते थे, और हर एक को उसकी ज़रूरत के मुताबिक बांट दिया जाता था। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 117, दूसरी आयत से चौथी, 15 से 18, 22 से 24 आयत। जमाती जवाब: खुदावंद का शुक्र करो, क्योंकि वो नेक है और उसकी रहमत अबद तक कायम है। हालेलुया। इसराइल का घराना कहे कि उसकी रहमत अबद तक कायम है। हारून का घराना कहे कि उसकी रहमत अबद तक कायम है। खुदावंद से डरने वाले कहें कि उसकी रहमत अबद तक कायम है। जमाती जवाब: खुदावंद का शुक्र करो, क्योंकि वो नेक है और उसकी रहमत अबद तक कायम है। खुदावंद के मुअय्यन ने कुव्वत का काम किया है। खुदावंद के मुअय्यन ने मुझे फराज किया है। मैं मरूंगा नहीं बल्कि जीता रहूंगा और खुदावंद के काम बयान करूंगा। खुदावंद ने मुझे सख्त तंबी की है, लेकिन मौत के हवाले नहीं किया। जमाती जवाब: खुदावंद का शुक्र करो, क्योंकि वो नेक है और उसकी रहमत अबद तक कायम है। जो पत्थर हमवारों ने रद्द किया वही कोने का सिरा हो गया है। ये खुदावंद की तरफ से हुआ है, ये हमारी निगाह में तहज्जुब अंगेज है। ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया है। हम इसके बारे में शादमान हूँ और खुशी मनाएं। जमाती जवाब: खुदावंद का शुक्र करो, क्योंकि वो नेक है और उसकी रहमत अबद तक कायम है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस यूहन्ना रसूल का पहला खत 5 बाब पहली आयत से 6 आयत। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आ गया है। ऐ प्यारो, जो कोई ईमान लाता है कि यीशु ही अल मसीह है, वो खुदावंद से पैदा हुआ है, और जो कोई वालिद से मोहब्बत रखता है वो उसके मालूद से भी मोहब्बत रखता है। इससे हम जानते हैं कि हम खुदा के फर्जंदों से मोहब्बत रखते हैं, जबकि हम खुदा से मोहब्बत रखते और उसके हुक्मों पर अमल करते हैं। क्योंकि खुदा से मोहब्बत रखना ये है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें, और उसके हुक्म भारी नहीं, क्योंकि जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है। और जिस फतह से हम दुनिया पर गालिब आ गए हैं
वो हमारा ईमान है। कौन है जो दुनिया पर गालिब आने वाला है, सिवा उसके जो ईमान लाता है कि यीशु खुदा का बेटा है। ये वही है जो पानी और खून से आया, यानी यीशु मसीह, जो ना फकत पानी से बल्कि पानी और खून दोनों के वसीले से आया था। और जो गवाही देता है वो रूह है, क्योंकि रूह सच्चाई है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक नारे हम। यीशु ने कहा, इसलिए कि तुमने मुझे देखा है तो ईमान लाया है। मुबारक वो हैं जिन्होंने नहीं देखा तो भी ईमान लाए हैं। हालेलुया। मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक 20 बाब 19 से 31 है। 8 दिनों के बाद यीशु आया। उसी रोज़ हफ्ते के पहले दिन शाम के वक्त, जब उस जगह के दरवाजे जहाँ शागिर्द जमा हुए थे यहूदियों के खौफ से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। और ये कहकर अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। बस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। और यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है, मैं भी उसी तरह तुम्हें भेजता हूँ। उसने ये कहकर उन पर फूंका और कहा कि तुम रूह कुद्दस लो। जिनके गुनाह तुम माफ़ करो, उनके माफ़ किए गए हैं, और जिनके गुनाह तुम कायम रखो, उनके कायम रखे गए हैं। मगर उन 12 में से एक, यानी तोमा उर्फ तोमास, यीशु के आते वक्त उनके साथ न था। तब दूसरे शागिर्दों ने उससे कहा कि हमने खुदावंद को देखा है। मगर उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के छेद न देख लूं और मेखों की जगह अपनी उंगली न डाल लूं और अपने हाथों को उसकी पसली में न डाल लूं, हरगिज़ यकीन न करूंगा। 8 रोज़ के बाद उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा उनके साथ था। गो दरवाजे बंद थे, तो भी यीशु आया और बीच में खड़े होकर बोला, तुम्हें सलामती हासिल हो। फिर उसने तोमा से कहा कि अपनी उंगली पास लाकर यहाँ दाखिल कर और मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ पास लाकर उसे मेरी पसली में डाल। और गैर मुत्तहिद नहीं बल्कि मुत्तहिद बन। तोमा ने जवाब में उससे कहा, तू मेरा खुदावंद और मेरा खुदा है। यीशु ने उससे कहा, ऐ तोमा, इसलिए कि तूने मुझे देखा है तो ईमान लाया है। मुबारक वो हैं जिन्होंने नहीं देखा तो भी ईमान लाए हैं। और यीशु ने अपने शागिर्दों के सामने और बहुत से करिश्मे दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही अल मसीह इब्ने खुदा है, और कि तुम ईमान लाकर उसके नाम से ज़िंदगी पाओ। इंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह, तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो,
خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔